चंडीगढ़ से दोनों ही मंत्रियों के विभागों को लेकर अहम खबर मिल रही है। खबरें अब तक की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। डॉक्टर कमल गुप्ता को लेकर हमने पहले ही आपको बताया था कि शहरी निकाय विभाग उन्हें दिया गया है। देवेंद्र बबली को पंचायत और पुरातत्व विभाग दिया गया है। अनूप धानक को श्रम और रोजगार का विभाग पहले इनके पास था, अब स्वतंत्र प्रभार इन्हें दे दिया गया है। और जैसे कि पहले हमने बताया था कि स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। साथ ही इनको कुछ और विभागों में भी डिप्टी सीएम के साथ अटैच किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आपको बता दें, डॉक्टर कमल गुप्ता को लेकर पहले ही तस्वीर साफ हो चुकी थी। विभाग को लेकर देवेंद्र बबली को लेकर भी हमने आपको पहले बताया था। अनूप धानक को लेकर अब बड़ी खबर मिल रही है उनके विभाग से जुड़े। चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से खबरें तक की खबर पर मुहर लगी है। हमने कमल गुप्ता को लेकर भी पहले बताया था, देवेंद्र बबली के विभाग को लेकर भी सबसे पहले हमने जानकारी दी थी आपके जरिए। अब अनूप धानक को लेकर भी जैसा कि बताया कि उनका विभाग या उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जितेंद्र। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तमाम खबरें जो हैं वो बता रहे हैं और सटीक खबरें और पूरी जिम्मेदारी के साथ खबरें अभी तक की तरफ से ये बताया गया था कि जो तीनों ही जो मंत्री हैं, जिसमें जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो नए मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, देवेंद्र बबली की बात करें या फिर अनूप धानक की बात करें, उनमें उनके जो मंत्रालय हैं उनको लेकर के खबरें अभी तक की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि अनूप धानक को जो है और अधिक मंत्रालय जो है वो दिए जाएंगे, कुछ ताकत जो है वो उनकी बढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ साथ देवेंद्र बबली को डेवलपमेंट पंचायत के साथ साथ जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इसी के साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी उनको दिया गया है, इसकी जानकारी अब से कुछ घंटे पहले ही, क्योंकि अब ज्योति इसलिए कि अब जो आधिकारिक जो लेटर है वो यहाँ पर आ चुका है और खबरें अभी तक की तरफ से भी उस लेटर को तमाम दर्शकों को दिखाया जा रहा है। और इस लेटर के आने से पहले ही तमाम जो जानकारी है वो हमारे पुख्ता सूत्रों की तरफ से ये बता दिया गया था कि किसको क्या जिम्मेदारी जो है वो मिल रही है। नए दोनों मंत्री, जिसमें कमल गुप्ता की बात करें तो उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज के साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल भी दिया गया है और अब ये आधिकारिक पत्र के साथ हम बता रहे हैं। हालांकि पूरी जिम्मेदारी के साथ इन तमाम महकमों के बारे में हम इससे पहले भी अपने तमाम दर्शकों को बता चुके थे कि इस प्रकार की जिम्मेदारी जो है नए दोनों मंत्रियों को दी गई है। और साथ ही साथ अनूप धानक के मंत्रालयों के अंदर भी जो बदलाव किया गया है, जहां पहले उन्हें 2 डिपार्टमेंट दिए गए थे, जिसमें अगर हम बात करें श्रम विभाग की बात करें और दूसरा आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट था जो अब देवेंद्र बबली को दे दिया गया है, तो अब उन्हें 4 महकमों की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अगर हम बात करें लेबर डिपार्टमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट चार्ज जो है उन्हें दे दिया गया है। इसी के साथ साथ रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी डिप्टी सीएम के साथ जोड़ करके दे दिया गया है। इसी तरीके से इंडस्ट्री, कॉमर्स और फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसे भी डिप्टी सीएम के साथ जोड़ करके उन्हें दे दिया गया है। यह भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो जजपा से जो मंत्री बने हैं उन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाएगा वो डिप्टी सीएम के जो तमाम महकमे हैं उनमें से ही दिया जाएगा और वो तमाम बातें भी पूरे तरीके से पुख्ता और सटीक निकली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कमल गुप्ता को भी अब आधिकारिक पत्र के साथ अब हम ये बता रहे हैं, पहले भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दर्शकों को बताया था और अब आधिकारिक पत्र में भी अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है, साथ में हाउसिंग फॉर ऑल के साथ कमल गुप्ता को भी महकमा जो है आवंटित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो गई है जितेंद्र। कल शपथ ले ली गई थी, विभागों का बंटवारा हो चुका है और आधिकारिक पत्र भी सामने आ चुका है विभागों से जुड़ा। जी बिल्कुल, ये आधिकारिक पत्र सामने आ चुका है और जिस तरीके की तमाम जो कवायद थी उसके बाद ये कह सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट में विस्तार की बात हो या फिर जो नए जो मंत्री बने हैं उनको विभाग देने की बात हो, उसको लेकर के जो भी सियासी पेच अगर हम कहें तो जो भी फंसा था वो अब पूरे तरीके से ये कह सकते हैं उस पर विराम लग चुका है। हालांकि अभी ये देखना है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज का महकमा जिस तरीके से अनिल विज से लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि उनकी प्रतिक्रिया इस पर आती है या फिर वो जिस प्रकार का जो भी फैसला किया गया है उस फैसले के साथ पूरे तरीके से सहमत नजर आते हैं। क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक खबर थी कि अनिल विज जो है उनके महकमे लिए जाने को लेकर के, क्योंकि कोरोना काल में लगातार जिस तरीके से होम डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और अर्बन लोकल बॉडीज में, ये तीनों डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अहम डिपार्टमेंट थे जो थी, जिनका कोरोना के अंदर कोरोना योद्धाओं का एक बड़ा योगदान रहा था कोरोना से लड़ाई लड़ने में। तो अब ये देखना है कि
उनकी कोई प्रतिक्रिया रहती है या फिर इस विस्तार के साथ वो पूरे तरीके से सहमत नजर आते हैं इस महकमे को उनसे लिए जाने के बावजूद भी। बिल्कुल जी, जितेंद्र, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो कैबिनेट विस्तार हो चुका है, कल शपथ ले ली गई थी, आज विभाग वितरण को लेकर हमने सबसे पहले आपको बताया था। अब इंतजार था इस पत्र का, ये पत्र भी आ चुका है। अनूप धानक को भी कुछ विभाग डिप्टी सीएम के साथ अटैच करते हुए राज्य मंत्री के तौर पर दिए गए हैं और स्वतंत्र प्रभार भी उन्हें दिया गया है। देवेंद्र बबली को भी विभाग इनका मिल चुका है। कमल गुप्ता को लेकर भी आप जानते हैं कि विभाग का ऐलान हो चुका है, अभी पत्र भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर अधिकतम क्षमता के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल अब काम करने जा रहा है। सीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पहला और आखिरी विस्तार है और ये जाहिर है अपने आप में कि विस्तार तो कम से कम अब नहीं हो सकता कि हालांकि क्या कोई फेरबदल आने वाले दिनों में किया जाता है कि ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।